राहुल गांधी जी ने एक बात बोली थी, जो कायर हैं मेरे साथ नहीं चले। तो जो कायर थे वो बाहर निकले। पहली बात तो उन्होंने संविधान का उल्लंघन करा। संविधान में जब ये भारत रत्न देने की सिस्टम शुरू करा था, एक साल में मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है। उन्होंने अपनी चुनावी रेवड़ियां बांटने के चक्कर में 5 लोगों को आज भारत रत्न दी। इनकी हालत पतली है। तमिलनाडु इनके हाथ में नहीं है, केरल इनके हाथ में नहीं है, कर्नाटका इनके हाथ में नहीं है, तेलंगाना इनके हाथ में नहीं है, आंध्र प्रदेश इनके हाथ में नहीं है। जाट कौम इतनी जिद्दी कौम होती है कि जो वो एक बार ठान ले उसे पूरा करके रहती है। तो उनके जो समर्थक थे, जब पिछले साल जयंत जी को लठियां पड़ रही थी किसान आंदोलन के टाइम पे, उन्हीं के साथ जाट समर्थक थे जिन्होंने उनको घेर घेर के बचाया था कि इनको लाठी ना बजे। ये वही बीजेपी थी जो इनका लाठियों से स्वागत कर रही है। बीजेपी का नारा ये है कि मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं है। अमरिंदर सिंह का आप उदाहरण देख लो। अमरिंदर सिंह को उन्होंने अपनी पार्टी में लिया, आज अमरिंदर सिंह का कोई नाम लेवा दल है वो इन्होंने खत्म कर दिया। जिसको अपने साथ शामिल करते हैं उसे ये खत्म कर देते हैं। लेकिन इन लोगों को अभी नजर नहीं आ रहा, आने वाले टाइम में ये इनके लिए आत्मघाती कदम साबित होंगे। दलों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी बिहार में जो उन्होंने किया, नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन जिन्होंने बनाया, आज वो बीजेपी की तरफ चले गए। ठीक है, बढ़िया गया, अच्छा हुआ। उनको तो हर तरीके से वो जीत रहे हैं। राम मंदिर, एनडीए का विस्तार। देखिए, राहुल गांधी जी ने एक बात बोली थी, जो कायर हैं मेरे साथ नहीं चले। जो कायर हैं वो छोड़ के जा सकते हैं। तो जो कायर थे वो बाहर निकल गए। रही बात नीतीश कुमार जी की, नीतीश कुमार जी का आप ग्राफ उठा के देखिए, 115 सीट होती थी, उसके बाद 75 सीटों पे सिमटे, उसके बाद आज वर्तमान में उनकी हालत है 45 सीट की। और अब आने वाले चुनाव के बाद ये 45 भी नहीं रहेगी। सीधी सी बात है। भारत रत्न की घोषणा जी जी जी, उन्होंने 3 लोगों को और साधा। कौन दे दी? जयंत जी का भी नाम आ रहा है। जयंत जी का नहीं, जयंत जी के दादाजी का, चौधरी चरण जी का, उनके साथ जाने का जी जी आरएलडी का। हाँ, तो फिर तो विपक्ष कमजोर होता जा रहा है। इस चीज़ से कोई विपक्ष कमजोर नहीं हो रहा जी। सबसे पहली बात तो उन्होंने संविधान का उल्लंघन करा। संविधान में जब ये भारत रत्न देने की सिस्टम शुरू करा था, एक साल में मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है। उन्होंने अपनी चुनावी रेवड़ियां बांटने के चक्कर में 5 लोगों को आज भारत रत्न दे दिया। आने वाले टाइम में भारत रत्न की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। इस हिसाब से अगर वो देते रहेंगे, वो साधने के लिए कि इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, इसको भी दे दो। भारत रत्न ऐसे नहीं दिया जाता था। संविधान में व्यवस्था थी कि 3 ही दिए जाएंगे। एक वैल्यू होती है किसी चीज़ की। परमवीर चक्र है, परमवीर चक्र 2-4 दिए जाते हैं, इससे ज़्यादा कभी परमवीर चक्र नहीं दिए गए। जो परमवीर है, सीधी सी बात है। उसी हिसाब से अब उन्होंने साउथ को साधने के लिए पीवी नरसिम्हा राव जी को दे दिया, क्योंकि साउथ में इनकी हालत पतली है। तमिलनाडु इनके हाथ में नहीं है, केरल इनके हाथ में नहीं है, कर्नाटका इनके हाथ में नहीं है, तेलंगाना इनके हाथ में नहीं है, आंध्र प्रदेश इनके हाथ में नहीं है। कोई सा भी साउथ की स्टेट उठा के आप देख लो, इनके हाथ में नहीं है। कि जयंत जी के आने से जी जो जाट हैं जी यहाँ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिल्कुल नहीं आएंगे जी। चौधरी इन्होंने जयंत जी ने एक बात बोली थी पिछले साल, मैं चवन्नी नहीं हूँ जो पलट जाऊँगा। और जहाँ तक मैं जाट कौम को जानता हूँ, जाट कौम इतनी जिद्दी कौम होती है कि जो वो एक बार ठान ले उसे पूरा करके रहती है। तो उनके जो समर्थक थे, जब पिछले साल जयंत जी को लठियां पड़ रही थी किसान आंदोलन के टाइम पे, उन्हीं के साथ जाट समर्थक थे जिन्होंने उनको घेर घेर के बचाया था कि इनको लाठी ना बजे। ये वही बीजेपी थी जो इनका लाठियों से स्वागत कर रही थी। आज वो बीजेपी कह रही है कि आज मैं तुम्हारे दादाजी को भारत रत्न दे रही हूँ, तो तुम मेरे साथ आ जाओ। तो उनको जो आज 4 सीटें ऑफर हो रही हैं, जिसकी बार बार चर्चा चल रही है, उससे पहले उन्हें 11 सीट मिल रही थी। सीधी सी बात है, एक बड़ी पुरानी कहावत है, आधी छोड़ पूरी को ध्यावे, पूरी छोड़ आधी भी गवावे। तो ये अब जो उनके 4 सीटें थी, ये भी गई उनके हाथ से। बीजेपी का नारा ये है कि मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं है। अमरिंदर सिंह का आप उदाहरण देख लो। अमरिंदर सिंह को उन्होंने अपनी पार्टी में लिया, आज अमरिंदर सिंह का कोई नाम लेवा नहीं है। तेलुगु देशम पार्टी को ले लो आप, तेलुगु देशम पार्टी खत्म हो चुकी है। अन्ना द्रमुक को ले लो, अन्ना द्रमुक खत्म हो चुकी है। सीधी सी बात। और इनके साथ ओपी राजभर जैसी और दुनिया भर की छोटी छोटी पार्टियां जिनका आज एक विधायक नहीं है। हाँ जी जी, अकाली दल है वो इन्होंने खत्म कर दिया। जिसको अपने साथ शामिल करते हैं उसे ये खत्म कर देते हैं। लेकिन इन लोगों को अभी नजर नहीं आ रहा, आने वाले टाइम में ये इनके लिए आत्मघाती कदम साबित होंगे। क्या आप इसको कैसे देखते हैं कि भारत रत्न को क्या अब सत्ता के लिए यूज? बिल्कुल यूज करा जा रहा है। अगर भारत रत्न को सत्ता के लिए ना इस्तेमाल करा जा रहा होता तो ये इमीडिएट ऐसा क्यों बांटे जाते? जो बात है, जेन्युइन बात है, संविधान के अनुसार 3 लोगों को दिया जाना चाहिए। आपने 3 की घोषणा कर दी, आपने 2 को और देना था, अगले साल दे देते या पिछले साल दे सकते थे। आपने अभी चुनावी टाइम में क्यों दिए? एक साथ 5 को क्यों घोषित कर? आज की डेट की मैं सच्चाई बता दूं जी, हाँ, तो पिछले साल भी आप दे सकते थे, आप पिछले साल भी दे सकते थे। और आपको सत्ता में आने का इतना जबरदस्त है कि मैं सत्ता में लौट के वापस आऊंगा, तो आप पेंडिंग रख के 2 को अगले साल दे सकते थे। क्यों आपने दिया? इसी बात को राम मंदिर से जोड़ा जाए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा क्यों करी जल्दबाजी में? क्योंकि चुनावी है। देने को आप कैसे देखते हैं? आडवाणी जी क्या डिजर्व करते हैं? बिल्कुल नहीं करते जी, मेरे हिसाब से तो। आडवाणी जी का क्या योगदान रहा है देश की प्रगति में? आडवाणी जी ने लगातार अपनी राजनीति शुरू करी, नफरत की राजनीति। उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली राम मंदिर के लिए। पूरे धार्मिक उन्माद उन्होंने फैलाना शुरू कर दिया जबरदस्त। जब 1990 में जब लालू जी ने उनको रोका था, गिरफ्तार करा था, और उन्होंने कार से वो सबके मन में जहर भर दिया गया।
उस वक्त की जेंट्री आज से बहुत ज़्यादा समझदार थी, जो उस वक्त थोड़ी सी बरगलत हो गई थी और ये सारी हरकतें हुई। लेकिन आज उस बात को बीते हुए 30 साल हो गए हैं, उस बात को भी, तब भी उसके बावजूद भी इनका वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा था, इनकी सीटें नहीं बढ़ी थी। लेकिन उसी चीज़ को भारत रत्न देना, क्या ऐसा उन्होंने लोग के काम करा? भारत को जोड़ने का, तोड़ने का काम करा, लगातार 2 मजहब में बांटने का काम करा। जो भारत एक साथ कंधे से कंधा मिला के हिंदू मुसलमान भारत की तरक्की के लिए काम करते थे, आज वो तरक्की खत्म कर दी उन लोगों में। एक दूसरे को लगातार शक की नज़रों से देखा जा रहा है। ये मुसलमान है, ये हिंदू है, हिंदू मुसलमान को देख के खुश नहीं है, मुसलमान हिंदू को देख के खुश नहीं है। जी, राम मंदिर के उद्घाटन समारोह जी, प्राण प्रतिष्ठा में क्या उसकी भरपाई की गई है? कोई भरपाई नहीं है, सिर्फ चुनावी रेवड़ियों का हिसाब लगा के उनको दे दिया गया है। वरना उनका क्या उल्लेखनीय योगदान है देश की तरक्की में? आप कुछ तो बताएं कि हाँ उन्होंने ऐसा काम करा, या कोई भी एक ऐसी उल्लेखनीय योजना वो लाए हो अपने 5 साल के उप प्रधानमंत्री पद के शासनकाल में? क्या उन्होंने अटल जी के साथ रह के ऐसा कर दिया कि जिससे देश की प्रगति हुई हो? कोई एक चीज़ तो ऐसी हो कि जो देश की प्रगति में शामिल हुई हो, सिवाय इसके कि उन्होंने धार्मिक सद्भाव खत्म करा, उन्होंने सब लोगों के मन में हिंदू मुस्लिम भर दिया। आज हिंदू मुस्लिम की हालत ये हुई, उत्तराखंड देखो आप कितनी बुरी तरीके से चल रहा है। आज कमेटी आज तक लागू नहीं हुई, आज तक लागू नहीं, और उनको आपने भारत रत्न, बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया, बिल्कुल सही सवाल उठाया। अगर इसी बात को मैं इसीलिए कहता हूँ कि चुनावी रेवड़ी है। स्वामीनाथन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा गया था कि किस तरह से किसानों की आय बढ़ाई जाए, किस तरह से उनको MSP का समर्थन मूल्य दिया जाए और इस हिसाब से उनकी आय बढ़ेगी। आज तक उस कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं करेंगे, लेकिन स्वामीनाथन जी को, हाँ कल भी सबको पता है, हाँ और अभी फिर आ रहे हैं। अभी रुक जाओ, दिया जाता है सम्मान दिया जाता है, दूसरी तरफ उनकी बात नहीं मानी जाती। यही बात मैं बिल्कुल कहता हूँ, मोदी जी की सबसे चालाकी यही बात है कि वो 15 अगस्त को यहाँ खड़े होकर भाषण देते हैं, नारी सम्मान सर्वोपरि, नारी हमारे लिए पूजनीय, हम इनका सम्मान करते हैं। पिछले साल ये 2022 की बात है, और उसी दिन दोपहर को 1 बजे गुजरात से बिल्किस बानो के 11 हत्यारे और बलात्कारी छोड़ दिए गए थे। ये सीधा सीधा मैसेज देते हैं। दोहरी बात है, दोहरी मानसिकता उनकी आज बिल्कुल जी जी, हाँ जी, पैरोल दे दिया गया, वही बात है। दूसरी तरफ हम इस बात को उठाएं, राम रहीम बलात्कारी 20 साल की सजा बलात्कार के जुर्म में काट रहा है, 20 साल की हत्या के जुर्म में काट रहा है। हरियाणा सरकार कितनी मेहरबान है, पिछले 4 सालों में 9 बार उसको पैरोल दे दिया गया। अब चुनाव के टाइम में, अब चुनाव आ रहे हैं तो उसको पैरोल मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं बात कहता हूँ, स्वामीनाथन जी की आपने भारत सम्मान रत्न उनको सम्मान दिया, आप उनकी सिफारिशें लागू कर देते, भारत रत्न तो अपने आप बन जाते। किसान आ रहे हैं, दूसरी तरफ इनको जयंत चौधरी के साथ जी 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 चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दिया जाता है। जी जी, कितना कॉन्ट्राडिक्शन देखते हैं आप? बिल्कुल भी नहीं, जनता मूर्ख नहीं है, जनता जानती है कि आज हमें रेवड़ी दे दी गई है हमारे हाथ में। हाँ, किसानों के नेताजी को सम्मान देना चाहिए था। अगर आप उन्हें भारत रत्न सम्मान नहीं भी देते तो वो भारत रत्न सम्मान जो है उनको मिलके भारत रत्न सम्मानित हुआ है, ना कि चौधरी चरण सिंह सम्मानित हुए। किसानों के मसीहा उन्हें कहा जाता है, किसानों के नेता कहा जाता है। पूरी जिंदगी उन्होंने सादगी में बिता दी, कभी अपने घुटने नहीं टके उन्होंने किसी चीज। जी जी, आप स्वामीनाथन जी को देते हैं और चौधरी चरण सिंह, हाँ जी, और दोनों की बातें नहीं मानते, तो सिर्फ ये वोट बटोरने की तो राजनीति है। आप उनके नेताओं को दिखा के दे रहे हो, लेकिन उनके जो जनता समर्थक है उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप जनता के लिए कर देते, भारत रत्न वो सबके दिल में है, सीधी सी बात है। भारत रत्न वो सबके हकदार हैं, वो सबके दिल में है, वो बैठे हुए। एक क्वेश्चन मेरा भी आपसे जी, आडवाणी कोई भारत रत्न क्यों? क्या सोनू सूद को नहीं दिया जा सकता था? वो तो नेता नहीं था। क्या कहे अब, क्या सवाल नहीं बताओ ना जी, क्योंकि सोनू सूद ने तो बिना नेता हुए लोग बागों की इतनी मदद की जिस कोरोना काल में ये नेता लोग अंदर बैठे हुए थे, और सोनू सूद ने अपनी जान की बाजी लगा के, मुझे तो नहीं भटक रहा, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, जो हमारी बातचीत चल रही थी उसमें थोड़ा सा मुद्दा भटक गया। मैं जनता का, एक मिनट मैडम जी, आप इनकी बात, ना वो कोई नेता था ना अब नेता है, उसने देश की जनता की बहुत सम्मान